संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार परीक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर चयनित उम्मीदवारों पर पड़ेगा। अब तक चयन के बाद भी अधिकारी बार बार परीक्षा देकर रैंक सुधार सकते थे, लेकिन सीएसई 2026 से ये सुविधा लगभग खत्म कर दी गई है। मुख्य बदलाव क्या है? यदि किसी उम्मीदवार को सीएसई 2026 में आईएएस या आईपीएस मिल जाता है, तो वो बार बार परीक्षा नहीं दे सकेगा। चयनित उम्मीदवार को सिर्फ एक बार सीएसई 2027 रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। ये मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार ट्रेनिंग ज्वाइन ना करे या वन टाइम एग्जेम्पशन ले। ये छूट केवल फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। ट्रेनिंग ज्वाइन करने पर नियम। अगर उम्मीदवार ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है और छूट नहीं लेता, तो सीएसई 2026 और सीएसई 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा स्वतः रद्द हो जाएगी, यानी ट्रेनिंग के बाद दोबारा प्रयास की आज़ादी नहीं होगी। आगे की परीक्षाओं के लिए नियम। सीएसई 2026 से चयनित उम्मीदवार अगर सीएसई 2027 देना चाहता है, तो यूपीएससी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीएसई 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा देना जरूरी होगा। पुराने नियम कहाँ लागू रहेंगे? आईएएस और आईपीएस के चयन से जुड़े मूल नियम पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन दोबारा परीक्षा देने की आज़ादी अब सीमित कर दी गई है। कुल पद। यूपीएससी ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। निष्कर्ष। अब यूपीएससी का फोकस है कि एक बार चयन होने के बाद उम्मीदवार सेवा में आए, न कि बार बार परीक्षा देकर रैंक सुधार करे। ये बदलाव सिस्टम में स्थिरता